वेलकम टू लेक्चर 2 नेट सेक्शनल एरिया और ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बेसिकली नेट सेक्शनल एरिया की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सो दिस इज अंडर डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो हम लोग को आज का जो सेशन है इसमें हम लोग नेट सेक्शनल एरिया निकालेंगे फॉर प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स में हम लोग निकालेंगे फॉर डिफरेंट फैशन ऑफ रिवेटिंग हो, बोल्टिंग हो। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्लेट्स का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे वेरी करता है। जहाँ पे ज़्यादा डिडक्शन है वहाँ ब्रेक करेगा, या जहाँ कम डिडक्शन है वहाँ ब्रेक करेगा, या जहाँ सॉलिड है वहाँ ब्रेक कर जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग आज निकाल के देखेंगे और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको बेसिकली देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें, अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो कहा जा सकता है कि जो आपका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए टेंशन मेंबर is the gross sectional area of the member minus the area of holes in the member। ठीक है, एरिया ऑफ होल्स या एनी डिडक्शन जो होगा उसको घटाना होगा, राइट। ये चीज हो गया, तो ये केस है। प्लस जब वेल्डिंग की बात करते हैं तो वेल्डिंग में हमारा डिडक्शन कम होता है। ठीक है, तो वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा कि वेल्डिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, वेल्डिंग के केस में हम लोग का क्या रिडक्शन होगा, जो एरिया होगा उसमें। ठीक है, वहां भी जाके हम लोग ये चीज देखेंगे, क्योंकि वेल्डिंग करते वक्त भी थोड़ा बहुत वहां पे क्या होता है, जो पेरेंट मेटल है वो भी मेल्ट हो जाता है जब वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एक कंसिडरेशन करेंगे। चलिए, तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा जो नेट सेक्शनल एरिया है वो कैसे निकालेंगे। डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो नेट सेक्शनल एरिया जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए नेट से। इसको हम लोग ए नेट करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है, जो केस 1 आप बोलते हैं, वो है 4 प्लेट्स। हम लोग बात करने जाएंगे 4 प्लेट्स मतलब ए नेट निकालना है प्लेट के केस में। एंगल सेक्शन जब ज्वाइन करेंगे तो उसका अलग होगा, लेकिन अभी हम लोग प्लेट्स के केस में बात करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग प्लेट्स में भी एक और सब केस कर देते हैं इसमें, जो कि आपका चेन रिवेटिंग की हम लोग बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका प्लेट्स कनेक्टेड बाय चैन रिवेटिंग। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हम अभी लिख रहे हैं हम इस पे चैन रिवेटिंग। तो अगर चैन रिवेटिंग से हमारा प्लेट ज्वाइंट है तो उस केस में हम लोग कितना लेंगे, ए नेट जो है नेट क्रॉस सेक्शन या कितना लेंगे वो निकालना है। तो सपोज एक 2 प्लेट हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग रिवेट में देखते थे, लैप ज्वाइंट और ये सब की बात करते थे उस तरह से। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। चलिए, तो इस तरह का कोई प्लेट है, तो सपोज यहाँ पे कोई डबल बट ज्वाइंट हो या कुछ हो, हमको यहाँ बेसिकली ज़्यादा मतलब है नहीं। तो यहाँ मान लिया ये जो प्लेट का एंड होगा बट ज्वाइंट मान लिया हमने है। तो एक मान लेते हैं इधर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा रिवेटिंग किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ सोचेंगे कि ये फिल कैसे करेगा। ठीक है, ये फिल कैसे करेगा, इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, इधर पी इधर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम लोग को ए नेट सेक्शन कैसे निकालना है। सपोज जो विड्थ है हमारे प्लेट का वो डेट इज बी हमारा गिवन है, प्लस इसका थिकनेस वगैरह हमको दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको प्लेट दिखेगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिवेटिंग या बोल्टिंग जो होगा किया हुआ वो अनदर मैटर है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने अभी कहा कि जो नेट एरिया होता है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ग्रॉस माइनस जो डिडक्शंस होते हैं, और ठीक है इसको करने से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा हम लोग एक सेक्शन चूज करते हैं, और जो हमारा सेक्शन क्रिटिकल होगा उस सेक्शन को हम पार्टिकुलरली फाइंड करने जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे फेल कर सकता है। तो चैन रिवेटिंग केस में जनरली मानिए ये जो है कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से मानिए
जैसे यहाँ एंड है ना दोनों प्लेट का, ये दोनों प्लेट का एंड है, तो ये मान लीजिए इस लाइन का जो प्लेट है ये यहाँ से टीयर कर जाए, टूट जाए, ठीक है, ये हो सकता है ये टूट जाए, हो सकता है यहाँ से टूट जाए, हो सकता है यहाँ टूट जाए। तो जो हमारा बेसिकली प्लेट है, मेन प्लेट का एज देखिए, ये है आपका एज, मतलब हो सकता है एक जो नजदीक में है एज से वो ये वाला है, तो हो सकता है कि इस लाइन से ये ब्रेक कर जाए, तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों साइड सिमेट्रिकल है ना, तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको भी 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 2 बोलते हैं। तो 1 2 की हम बात 1 1 की बात कर लें या 2 2 की बात कर लें, दोनों में आप निकालिएगा तो सेम आएगा, बिकॉज डायरेक्शन सेम है ना, तो ए नेट क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे तो एक्चुअली हमको पता है कि 3 रिवेट का हमको दिख रहा है, 3 रिवेट का हम लोग डिडक्शन कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, है ना, वो चीज आपको पता है। तो हम लोग जो डिडक्शन लेते हैं, एरिया ऑफ डिडक्शन कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ डिडक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ डिडक्शन जो होगा इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एन हो गया नंबर ऑफ जो रिवेट होल है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट होल बोलिए या रिवेट्स बोलिए, तो एन इंटू जो इसका डायमीटर होगा, ठीक है, इसका डायमीटर यहाँ पे हमने बोल दिया डी है, ठीक है, डी जो है आपका डायमीटर ऑफ होल है, डायमीटर ऑफ होल। सो एन इंटू जो यहाँ डायमीटर होगा डी, ठीक है, डी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो इसका थिकनेस होगा जो आप जानते हैं, सो दैट इज टी, ठीक है, थिकनेस ऑफ जो थिनर मेंबर आप लोग ऐड करते होंगे, याद है, तो वो चीज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अगर हम ग्रॉस एरिया की बात करेंगे तो ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एरिया तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो सॉलिड प्लेट है उसी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो बी है, जो उसका ये साइज दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ बी को अगर हम थिकनेस से, इसका जो थिकनेस है उससे हम टी से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्रॉस निकल जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन हमको निकालना है। तो बी इंटू टी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी इंटू टी करेंगे, ठीक है, बी इंटू टी करेंगे, और टी हमेशा यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, इस पे हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ए नेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या लिख देंगे इसको, बी माइनस टी, ठीक है, और माइनस एन डी एंड टी, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो बी माइनस एन डी इन टू टी, ये हमारा ए नेट निकालने का तरीका है। इस केस में अगर हम किसी एक सेक्शन के लॉन्ग ले लें, या सेक्शन बोल दीजिए 1 1 या सेक्शन बोल दीजिए 2 2, तो दोनों सेक्शन के लॉन्ग आपको नेट कितना आएगा, ए नेट इतना ही आएगा। क्लियर है क्या ये चीज, बताइए। यस सर। ठीक है, तो जो आपका नेट एरिया आएगा वो किसी भी सेक्शन के लॉन्ग लीजिएगा तो आपको क्लियर है कि इतना आएगा। तो इस पे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दे दें, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे कर लेते हैं ताकि हमको और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने लिख लिया है क्या ये चीज, मिटा दें इसको, यस सर। ओके ओके, ठीक है, अगर इसको मिटाते Yes, हैं, sir. इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल इस पे हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा एक चेन रिवेटिंग का एक 2 प्लेट को चेन रिवेट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और इसमें क्या है, हमारा रिवेट लगा हुआ है, ठीक है, 0 माने यहाँ पे आप 3 मान लीजिए रिवेट जो है इस तरह से यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे पिच डिस्टेंस दे देते हैं, पिच डिस्टेंस जो है यहाँ पे मानते हैं 60 mm जो है हमारा गिवन है, ओके। उसके बाद यहाँ कह देते हैं कि बीच से ये जो है यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है, इधर मान लीजिए बट ज्वाइंट ही होगा इस तरह का, ओके। उसके बाद जो गॉज है, गॉज भी आप समझते हैं, ये चीज गॉज और पिच आपको समझ में आना चाहिए। तो इधर जो है आपका गॉज जो है वो दिया हुआ है, दैट इज इसको मान लिया जाए 60 mm ये भी है, ठीक है, एज डिस्टेंस हमारा 40 mm है, ओके। इस तरह से हमारा गिवन है। उसके बाद जो आपका हम फाई अगर दे देते हैं,
कि जो यहाँ रिवेट है उसका डायमीटर आपको हम दे दें, ठीक है, कि यहाँ पे फाई जो है आपका ये है फाई इज इक्वल टू 22 mm, ठीक है। उसके बाद जो थिकनेस है प्लेट का वो मान लीजिए कि दैट इज 12 mm थिकनेस का दोनों प्लेट हमारा है, ठीक है। ओके, क्लियर है क्या? चलिए Yes. आप बताइए कि इन दोनों को ऐड करने में, ठीक है, हमारा जो थिकनेस ऑफ जो कवर प्लेट है सबका हमारा 12 ही है, ठीक है, इतना मान लीजिए कि सब 12 है, यहाँ पे 12 mm का है जो हमारा मेन है, मेन बार दोनों ऐड किया कर रहे हैं 12 mm का। तो ये पता चल गया, तो क्या आपको बोला जाए कि ए नेट क्या होगा तो निकाल पाएंगे? ए नेट निकालिएगा। Yes sir, निकल जाएगा। Yes sir, निकल जाएगा। कितना आएगा देखिए, तो ये 1 कर दीजिए, ये 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे सेक्शन सेम है तो हम लोगों को समस्या नहीं है, चेन रिवेटिंग का केस है तो कोई भी सेक्शन में जाएंगे 1 1 2 2 हमारा नेट सेम आएगा, तो किसी भी सेक्शन के लोग आप निकाल सकते हैं। एक और चीज आपको हम दे देते हैं, टोटल जो विड्थ है इसका वो है आपका 200 mm। चलिए एरिया नेट निकालिए। निकल गया। कितना आ रहा है? 1554 mm स्क्वायर। ठीक है, 1554 mm स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, डायमीटर ऑफ होल निकाला होगा, है ना। Yes sir. डायमीटर ऑफ होल, और डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए आपको मैंने बताया है रिवेट में ही, इफ फाई इज इफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज लेस देन 25, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 1.5 mm ऐड करते हैं, ये पहले बता दिया है। तो इसको आप लोग लिखिएगा स्मॉल डी इज इक्वल टू 23.5 mm, ठीक है, यही डायमीटर ऑफ होल हो गया। तो ये चीज सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक सेक्शन 1 1, ठीक है, 1 1 या 2 2 कौन भी लीजिए, कोई भी लीजिएगा आपको सेम आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा ए नेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, अगर हम लोग फॉर्मूला पता ही है तो क्यों हम लोग पूरा करने जाएंगे फिर से, b माइनस एन इंटू डी इंटू टी, और n हमारा कितना है, मतलब नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच, जो पर सॉरी पर सेक्शन हम बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर सेक्शन, है ना, या और इसको बोल देंगे नंबर ऑफ रिवेट्स एलोंग ए सेक्शन, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, एलोंग सेक्शन 1 1, जो सेक्शन आप चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से देखिए। सो एन इज इक्वल टू हमारा 1 2 और 3, तो एन इक्वल टू 3 आ गया। तो बी हमारा कितना है 200, एन हमारा कितना है 3, ठीक है, डी हो गया आपका कितना 23.5, एंड टी कितना हो गया 12, है ना। 12 से तो इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आया 100 1554 1554, mm स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको ए नेट निकल के आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए यही है, देखो अगर आप ए नेट निकाल लिए ना तो आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन भी आसान है। अगर हम यहाँ पे आपको सिग्मा 80 दे देते हैं कि सिग्मा 80 हमारा 150 है, इस केस में दे देते हैं आपको, तो क्या आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिएगा, निकल Yes जाएगा। sir. स्ट्रेंथ बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए नेट इंटू सिग्मा 80, है ना। Into sigma. Yes sir. तो इसको मल्टीप्लाई कर दे सिग्मा 80 से तो 150 कितना आ जाएगा, Sir, 233.100 न्यूटन। मतलब इस तरह का आपको कुछ आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को बेसिक ध्यान देना है ए नेट निकालने पे, ये तो काफ़ी सिंपल है, सिंपलेस्ट है ए नेट निकालने के हिसाब से। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, वहाँ गड़बड़ कीजिएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो केस है सेकेंड केस, उस पर हम लोग बेसिकली चलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। Yes sir.
यस सर। ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं जो हमारा केस 2 है। ठीक है, केस 2, केस 2 नहीं, केस 2 पे तो नहीं जाएंगे, केस 1 में ही, केस 1 में ही, केस 1 में ही हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट केस 1 में दूसरा हमारा है कि प्लेट्स, प्लेट्स कनेक्टेड बाय, कनेक्टेड बाय जिग जैग रिवेटिंग। ठीक है, जिग जैग, जिग जैग, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड रिवेटिंग। इसके बारे में भी हम आपको बताए होंगे पहले कि स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या है और उस केस में कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग केस में हम लोग सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा एक ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एक मान लेते हैं, एक दो प्लेट होगा, दो प्लेट को ऐड किया गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का दो मान लें, दो प्लेट हमने ऐड किया है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया कि सीधा सीधा नहीं करके हमने क्या किया है, एक रिवेट यहाँ लगा दिया है। ठीक है, एक रिवेट हमने कुछ यहाँ लगा दिया है, ओके, और एक रिवेट फिर हमने कहीं यहाँ लगा दिया है, स्टैगर्ड रिवेटिंग, जो कि डायमंड पैटर्न में आपको दिखेगा अभी ये चीज। इस तरह से हमने यहाँ लगा दिया है, रिवेटिंग कर दिया है। तो अब हमको बताइए कि इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मान लीजिए फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ की आपको लग रहा है। उसके बाद ये जो है आपको देखिए, ठीक है, इस लाइन में एक हमने दे रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको मुश्किल ये है कि ये प्लेट फेल कैसे करेगा, अब ये सोचना है, क्या ये ऐसे ही फेल कर जाएगा, ठीक है, या क्या ये एडजेसेंट होल की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, क्या ये ऐसे ही फेल कर जाएगा, या फिर एडजेसेंट ये होल की तरफ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको देखना है। तो जैसे सेक्शन आप चूज कीजिएगा उस तरह से आपको काम करना है। तो मान लीजिए अगर हम पूरा मान के चलते हैं कि जो रिवेट होल है उसके हिसाब से ये फेल करता है, तब हम देखते हैं कि स्टैगर्ड पैटर्न में हमारा क्या जो है नेट जो होगा क्या आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे 2, इसको बोलते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे 4, और नीचे मान लेते हैं 5। 1 2 3 4 5 ये हम लोग पूरा पैटर्न ले रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि इसके हिसाब से फेल करेगा। ठीक है, वो अलग केस है कि हो सकता है कि इधर से ही फेल कर जाए। तो इसके बारे में हम लोग बाद में क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत सारा चीज देखेंगे। ठीक है, कि क्या पता हमको इधर से ही फेल कर जाए, तो 1 2 3 और इधर 6 ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें करके हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी हम लोग सिंपली ये समझ लेते हैं कि अगर स्टैगर्ड पैटर्न होगा तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो एडजेसेंट के बीच का जो डिस्टेंस है अलोंग द फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है पिच। ठीक है, तो मान लिया पिच को हमने एस से डिनोट कर रहे हैं, आप इतना आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पिच को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे S1 बोल देते हैं क्योंकि यहाँ स्टैगर्ड पिच की बात है तो पिच चेंज हो रही है, इसका मतलब स्टैगर्ड पिच का मतलब चेंज होगा पिच। तो S1 इसको मान लिया, और यहाँ से यहाँ जो पिच दिख रहा है आपको इस और इस एडजेसेंट जो दोनों रिवेट है उसके बीच का, इसको हम लोग बोल रहे हैं S2। ठीक है, उसके बाद जो आपका गॉज है, ठीक है, गॉज डिस्टेंस ये वाला होता है। तो इन दोनों के बीच देख लीजिए, इन दोनों के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं गॉज 1, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं गॉज 2। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हम लेके चल रहे हैं कि S1 S2 S3 S4 एकदम S नंबर ऑफ n तक चले जाएंगे, उस तरह से मानिए। तो यहाँ पे G1 G2 सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए। अब बताइए कि यहाँ एक चीज और मान लेते हैं कि हमारा जो विड्थ है प्लेट का दैट इज B, ये जो है विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ जो प्लेट हम लोग ऐड कर रहे हैं जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं। ओके, सो एज पर द कोड, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोड भी दिखाया होगा। सो एज पर द कोड, जो हमारा कोड है उसके हिसाब से, इन केस ऑफ जिग जैग
एंड स्टेगर्ड रिवेटिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ए नेट है, ठीक है, ए नेट जो है ये इस केस में इंक्रीज कर जाता है बाय अ फैक्टर, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, कितना होता है वो, इंक्रीज्ड बाय एस स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4g, इससे ये इंक्रीज कर जाता है इतना से। ये हमारा कोड कह रहा है, ठीक है, एज पर द कोड। मतलब जी क्या है, जी आपका है गॉस डिस्टेंस, जी है आपका गॉस पीक, सॉरी यहाँ पे एस क्या है आपका, वो है पिच, जो मैंने लिख ही दिया है। चलिए, तो इससे ये इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो हालांकि यहाँ पे ये एक स्टेगर्ड पिच के लिए ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको जनरलाइज वे में आपको लेना है, ठीक है, इंक्रीज करता है हर स्टेगर्ड पिच के साथ इतना इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये अगर S1 और G1 कर देते हैं तो प्लस S2 इंटू टी अपॉन 4G2 भी करना होगा, प्लस ऐसे ही जाते जाते आपको S3 करना होगा, 4G3 भी करना होगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, लिखते हैं हम लोग इस सेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर सेक्शन जो हमारा फेल कर सकता है, जो क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसके हिसाब से आपको अब निकाल के दिखाइए कि ए नेट क्या होता है। तो इन दिस केस जो हमारा ए नेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिखते हैं, पहले जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे सिंपल केस में, कौन बताएंगे, प्लेट के केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बी माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है, इतना आप पढ़ रहे थे। तो कोड के हिसाब से इंक्रीज कर जा रहा है, तो इंक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो स्टेगर्ड पिच है, एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये पिच दिख रहा है, तो दो स्टेगर्ड पिच है, दो यहाँ पे G1 G2 दिख रहा है, कोई एक देख लीजिए। दो स्टेगर्ड पिच के केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो आपको इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक तो हो जाएगा आपको S1 स्क्वायर अपॉन 4G1 इंटू टी, ठीक है, प्लस क्योंकि दो स्टेगर्ड पिच है S2 स्क्वायर टी अपॉन 4G2। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी को और जनरलाइज वे में अगर कॉमन ले लेते हैं, टी जो है कॉमन रहेगा आपको, तो अगर टी को कॉमन लीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी माइनस एन डी, ओके, प्लस जो आपका ये जो आ गया टर्म, ठीक है, इसको बोलिए S1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 4G2, ओके, इनटू, ये हमारा अब मेन फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में, समझ गए। इसी फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो ये हर जगह प्लेट में काम करेगा। मान ले जहाँ स्टेगर्ड नहीं होगा तो स्टेगर्ड को 0 कर देंगे, एस को 0 पुट कर देंगे, S1 S2 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये किसके लिए है, जहाँ पे सिर्फ दो स्टेगर्ड पिच है, जहाँ पे n नंबर्स ऑफ स्टेगर्ड पिच होगा उस केस में क्या करेंगे, n तक जाएंगे, ठीक है, उस केस में हम लोग n तक जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, n कितना है इस सेक्शन का, हाँ, तो एक यहाँ दिखा, दो यहाँ दिखा, तीन यहाँ दिखा, तो n इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली यहाँ कहा जा सकता है कि अगर इसको एक्यूरेटली बोला जाए तो दिस इज व्हाट ए नेट बी माइनस 3d, है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे बी माइनस 3d प्लस S1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 4G2 इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला इससे बना इस प्लेट के लिए जो प्रेजेंट केस में आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको, यस ठीक है। तो हो सकता है कि ये चीजें और बदलेगी, ओके। तो हम लोग अगर जनरलाइज वे में बात करें, n नंबर्स ऑफ प्लेट्स की बात कर लें तो उस केस में क्या हो जाएगा, n नंबर्स ऑफ प्लेट की बात करेंगे तो
तो आप S1, S2, S3 इसी तरह से करते जाइएगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग अब लिख लेते हैं, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटाएं, इसको लिख लिया क्या आपने? यस सर। यस सर। ये जो है ना, देखिएगा अभी बहुत सेक्शन हम लोग लेंगे, अलग अलग सेक्शन लेके तब एरिया नेट निकलता है। अभी आपको बेसिकली समझ में आएगा क्रिटिकल सेक्शन का क्यों बोलते रहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन कौन होगा। मतलब जहाँ पे एरिया नेट सबसे कम आएगा, मिनिमम आएगा, समझिए वहाँ क्रिटिकल है, ठीक है। मान लीजिए 10 को सेक्शन आप रेंडमली चूज कर लिए कि इतने 10 तरीके से फेल कर सकता है, तो आपको समझना होगा कि हमको जो सबसे मिनिमम ए नेट देगा वही हमारा ये जो स्ट्रेंथ में यूज होगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक जनरल फॉर्मूला अगर हम बोलेंगे तो आप लोग लिख लेंगे इसको अभी कि हम लोग बोलेंगे ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी, ठीक है, प्लस S1 स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4G1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 4G2 इंटू टी प्लस, ठीक है, एस एन डैश कर देते हैं, ठीक है, एस एन डैश स्क्वायर 4G। सर यहाँ टी नहीं लिखना चाहिए। ओ सॉरी, टी नहीं लिखना चाहिए था ना, टी तो बाहर कर ही दिया था, ठीक है, क्लियर है अब। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर यस सर। लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि ऐसा भी तो कुछ केस हो सकता है कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इक्वल टू हमारा जो Sn इज इक्वल टू S, ऐसा हो सकता है क्या, है ना। बहुत सारा केस आपको ऐसे ही मिलेगा जहाँ पे G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G3 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे Gn डैश इज इक्वल टू आपका G। तो जब हमारा पिच सेम है, स्टेगर्ड पिच सेम है, स्टेगर्ड जो आपका जो गॉज है सब सेम होगा, सेम पिच एंड गॉज, ठीक है, ये स्टेगर्ड पिच की हम बात कर रहे हैं, स्टेगर्ड पिच की हम बात कर रहे हैं। अगर सेम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले को और छोटा करके कि ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी, ठीक है, बी माइनस एन डी प्लस यहाँ पे हम एन डैश दे सकते हैं और इंटू एस स्क्वायर अपॉन 4G इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उस केस में, है ना। यस। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। जब हमारा सेम रहेगा तो हम उतना क्यों करने जाएंगे, सिंपल सा इसको हम लोग पुट करेंगे, हमारा निकल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, आज के क्लास में, जिससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको करते हैं और उसके बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हमको क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्या क्यों हम लोग मिनिमम ए नेट की बात करते हैं, है ना। कि मिनिमम ए नेट जहां होगा वहां समझ लीजिए आपका स्ट्रेंथ जो होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ और जो ए नेट है, समझ रहे हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखिए हमारा जो स्ट्रेंथ है दैट इज पी और हमारा जो ए नेट है देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो मान लीजिए हम ये जो है किसी एक तरह के मेटेरियल के सेम होगा, सो पी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट, है ना। तो ए नेट जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो जहां ज्यादा स्ट्रांग है वहां से तो फेल नहीं करेगा, लेकिन जहां कम स्ट्रांग होगा वहां फेल करेगा, मतलब जहां कम ए नेट आएगा वहां फेल करेगा। इसीलिए मान लीजिए हमको हमारे पास यहाँ 10 को सेक्शन मिल जाए, 10 तरह की चीजें मिल जाए, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 हम यहाँ 6 लिख देते हैं, 1 2 1 3 और 6, 1 2 3 6, एक ये भी सेक्शन हो सकता है, आप निकाल के देखिएगा। तो सबसे मिनिमम आपको कहीं कहाँ दिखेगा, जहां डिडक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए जो हम लोग अभी करेंगे न्यूमेरिकल। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताइए मुझे, आगे बढ़ेंगे। यस आ गया। आ गया सर। ओके,
तो अब हम लोग चलते हैं और कोशिश करते हैं कि एक न्यूमेरिकल इस पे करें ए नेट निकालने के लिए स्टेगर्ड पैटर्न पे। ठीक है, चलिए। ओके, तो हमारा ये एग्जांपल नंबर 2 है आज का। ओके, एग्जांपल यहाँ पे हमारा दूसरा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है, दो प्लेट है जिसको ऐड करना है। ठीक है, दो प्लेट है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं लैप ज्वाइंट की तरह। ठीक है, लैप ज्वाइंट की तरह हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट फिगर बना देते हैं, डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। इसको आप लोग कॉपी में भी कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको स्टेगर्ड पैटर्न का हम चीज दिखाएंगे अभी। ठीक है, इस तरह का प्लेट है, दो प्लेट को हमने ऐड किया है। ठीक है, एक साइड हमको दिख रहा है ऊपर की तरफ और एक साइड हमको नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे रहेगा ना लैप ज्वाइंट। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ पे रिवेटिंग जो किया है, एक यहाँ पे रिवेट लगाया गया है। ओके, एक रिवेट फिर जो है यहाँ पे लगाया गया है, एक रिवेट जो फिर है यहाँ पे लगाया गया है और एक रिवेट फिर यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है। फिर एक रिवेट यहाँ लगाया गया है। ठीक है, एक रिवेट फिर यहाँ लगाया गया है, एक रिवेट फिर यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है। इस तरह से आपको यहाँ कुछ रिवेटिंग किया हुआ है। थोड़ा सा स्टैगर्ड यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप बनाते लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का रिवेटिंग किया हुआ है। ओके, अब हम लोगों को जो है यहाँ पे पिच जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पे जो पिच है ना और जो गॉज है ये दोनों चीजें दे रखी है। तो दिस इज हियर 60 mm। ठीक है, ये यहाँ पे जो है आपको 60 mm है और जो पिच है ये इन दोनों के बीच का जो भी आप देखते हैं, जो पिच देखते हैं ना, दो प्लेट, दो भी यहाँ एडिशन दोनों देखते हैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर। तो यहाँ से यहाँ जो है आपका वो स्टैगर्ड पिच दिखेगा, दैट इज कितना है यहाँ 50। तो सब 50 है, सब इक्वल दे रखा है तो समस्या नहीं है आपको, सब यहाँ पे इक्वल दे रखा है। ये भी जो है इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ भी 60 है, फिर नीचे भी 60 है, 60 60। ओके, उसके बाद यहाँ फाई जो है नॉमिनल डायमीटर वो है 22, फिर यहाँ पे डी निकल जाएगा आपको। उसके बाद जो प्लेट्स है, प्लेट का साइज हमको दिया है 250 इंटू 14 mm। ठीक है, ये प्लेट का साइज है जो प्लेट्स हम लोग ऐड किए हैं। यहाँ से हमको टी पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, है ना, ये चीज आपको पता वहां से चल जाएगा। तो अब हमको अब इस क्वेश्चन में बताइए कि हम लोग ए नेट क्या होगा हमारा और कैसे निकलेगा। चलिए कोई सोल्व करके बताइए। ट्राई करिए आप खुद से पहले। अच्छा मुझे बताइए कोई कहाँ से फेल करेगा, ये क्या चांस लग रहा है। एक चीज सबसे अच्छी बात यहाँ एक समझिए, एक तो ये समझ के रखिएगा कि जहां एज होता है ना, दिस इज एज, राइट, दिस इज ऑल्सो एज, ये इनर एज है, ये ऊपर का एज दिख रहा होगा। तो जहां भी एज है, एज के पास से फेल करने का चांस ज्यादा है। ये बीच से तो फेल करेगा नहीं, है ना, फेल करेगा ज्यादातर चांस रहेगा कि यहाँ से फेल करेगा या यहाँ से फेल करेगा। तो या तो इधर सेक्शन ले लीजिए या इधर ले लीजिए, बात देखिए। तो हो सकता है कि ये इधर से फेल कर जाए, क्या चांस लग रहा है, और कहां से फेल कर सकता है, कौन कौन बताएं, बोलिए, बोलते जाइए। हो सकता है कि ये यहां से फेल कर जाए, क्या हो सकता है ये यहां जाए और फिर यहां से फेल कर जाए,
कितना सेक्शन बन सकता है, कितना बनाने का मन है बोलिए। हो सकता है कि ये इधर से फेल कर जाए, तो अगर मान लीजिए हम इसको बोलते हैं 1, यहाँ बोल देते हैं 2, ठीक है, यहाँ बोल देते हैं 3, आपको यहाँ बोल देते हैं 4, यहाँ बोलते हैं 5, ठीक है, यहाँ बोल देते हैं 6, ठीक है, और इसको हम लोग क्या ले लें बोलिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 6 बोल दे क्या, इसको 7 बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस नोमेनक्लेचर का डिफरेंस होगा, इसको हम लोग 7 बोल देते हैं। समझ में आ गया। हो सकता है आपका मन करेगा नहीं क्या ये और आगे नहीं जा सकता है, और आगे ले जाइए, जहां मन करे वहां ले जाइए, कितना सेक्शन आप बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए। सो दिस इज 8, दिस इज 9। आपको मन करेगा नहीं और आगे चले जाए, यहाँ भी फेल कर सकता है, चलिए यहाँ भी लेके चल जाते हैं। ये 8 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये मान लिया 11। क्या लगता है यहाँ तक जाएगा एनीवन? नो तो नहीं जा सकता है। चलिए तो सेक्शन को पहले लिखते हैं, कहाँ कहाँ सेक्शन बन सकता है। तो एक आपने देखा कि एक हो सकता है पहला कि 1 2 4 और 6, 1 ये सिंगल लाइन 1 2 4 6, कहीं यहाँ से फेल तो नहीं कर गया, हो सकता है यहाँ से फेल कर सकता है। अब आइए एक और हम लोग लेके चलते हैं, बनाइए जहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद आपको मन है 4 पे आइए, 4, ठीक है, उसके बाद आप 6 पे आना चाहिए, 6 पे आ जाइए, 1 2 3 4 6। आपका मन है तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 ले लीजिए, कितना लेना है उतना लेके चलिए, आपको सबसे निकालना पड़ेगा। 1 2 और क्या ले लें बोलिए, 3 5 7, ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या लग रहा है? यस यस सर। हाँ? एच तो 1 2 3 4 5 7 भी हमने ले लिया है, 1 2 4 6 भी ले लिया है, 1 2 3 4 6 भी ले लिया है, 1 2 3 5 7 भी ले लिया है, और क्या ले लें 1 2 3 8 9 ले लें। और भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ से इधर कहीं आके फेल कर जाए तो, ये आपके दिमाग के ऊपर कितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जनरली आपको इन दोनों के ही बीच में रहना है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है एज डिस्टेंस जो है, ये एज है, यहाँ एज है, ये तो सेंटर में आ गए आप, यहाँ से फेल करने का चांस बहुत कम है, ठीक है। यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन आपको जनरली नहीं मिलेगा, इसलिए 8 9 10 11 ये सब पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये दो जो आप देख रहे हैं, ये दो जो आप यहाँ पे रिवेट का लाइन देख रहे हैं, आप इसके पीछे पढ़िए, 1 2 3 4 5 7 या 1 3 5 7 इस तरह पे चले जाइए। तो इसी दो में देखिए कि कहीं यहाँ से तो हमारा सेक्शन नहीं बन रहा है, तो जनरली हम लोग यही जाएंगे, इसके आगे को आप छोड़ दीजिए, इसके आगे लिख के कोई फायदा नहीं है। क्या मान लीजिए हम लिख ही दिए कि 9 10 11, तो इस सब में कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब आपको नहीं बनेगा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन जो होगा मिनिमम आपको यहीं दिख जाएगा जहाँ फेल करने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे अब हम लोग करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमको पहले बताइए कि इसके अलोंग क्या होगा, कौन बताएंगे? जो पहला हमने सेक्शन लिखा है इसके अलोंग बताइए। इसके अलावा हो जाएगा सर बी माइनस एन डी इंटू टी। इसके अलोंग मतलब अलोंग सेक्शन आप लिखिए क्वेश्चन में, नेट सेक्शन ए नेट अलोंग दिस। सो ए नेट जो है इसके अलोंग अगर जाइएगा, हालांकि 1 2 4 6 सीधा सीधा चेन रिवेटिंग की तरह आपको काम करेगा। यहाँ पे एक भी स्टेगर्ड आ रहा है क्या? एक भी स्टेगर्ड पिच आपको दिखा है? यहाँ पे नहीं दिखा। तो एक भी स्टेगर्ड पिच नहीं दिखा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेगर्ड पैटर्न वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एस हमारा 0 हो गया। तो वी सिंपली यहाँ लिखेंगे हम लोग b माइनस एन इंटू डी इंटू टी। बी कितना है? 250 है क्या? यस सर। एन कितना हो जाएगा? एक रिवेट यहाँ, दो एक रिवेट यहाँ, दो सर। ठीक है। डी बताइए, डी तो हम लोग निकाले ही नहीं, डी निकालिए।
23.5 ठीक है, ये 3.5 तो आप लोग जानते हैं 23.5। और टी हमारा देखिए 14 यहाँ दिया हुआ है, 14 कितना आया बोलिए? 2842 mm स्क्वायर। 2842 mm स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, 2842 हमारा निकल के आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई और सेक्शन लेके चलते हैं। जैसे हमारा अब ये सेक्शन, इस सेक्शन के लॉन्ग कौन बताएंगे? कोई एक आदमी मुझे बताए, एक आदमी को बताइए जिनको पता है या जिनको लगता है कि हमको पता है। तो इसके लॉन्ग ए नेट बताइए। b माइनस एन डी प्लस s1 स्क्वायर बाई 4g1 इंटू टी। चलिए, ये तो हमारा फॉर्मूला है, प्लस एन डैश, क्योंकि हमारा यहाँ पे सारा स्टेगर्ड पिच जो है सेम है, समस्या ही नहीं है ना। सारा स्टेगर्ड पिच यहाँ पे सेम है, S1 इज इक्वल टू S2 है या S3 है। ठीक है, G1 इज इक्वल टू G2 है, G3 है, सब आपको पता है। तो ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो। तो एन डैश इंटू एस स्क्वायर अपॉन 4G कर देते हैं। तो बताइए B कितना है? 250। अब बताइए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6 कितना रिवेट आया? कितना आया? 3 1 2 3 गो आया, तो 3 लिखेंगे। कितना आ जाएगा ये? 23.5 प्लस एन डैश कितना होगा? कितना स्टेगर्ड पिच आपको मिला यहाँ पे, सो बताइए। 1 सर। ठीक से देख के बताइए कितना स्टेगर्ड पिच मिला। एक ये मिला क्या? 2 सर। एक आपको ये मिला क्या? बोलिए, 2 स्टेगर्ड पिच मिला है। सबको ये चीज समझ में आना चाहिए, 2 स्टेगर्ड पिच आपको मिला है। बोलिए, क्योंकि ये लाइन हम लोग जा रहे हैं ना, ये लाइन जा रहे हैं, ये लाइन जा रहे हैं, तो आपको एक स्टेगर्ड पिच यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, 2 ही स्टेगर्ड पिच दिख रहा है। इसीलिए इस केस में हमारा एन डैश जो है 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान सिर्फ यही देना है कि एन डैश हम गलत न चूज कर लें। तो यहाँ 2 हो जाएगा एन डैश, एंड एस तो हमारा पता है, दैट इज 50 mm का स्क्वायर, एंड 4 इंटू जी हमारा है 60। कितना आया बोलिए तो जल्दी। इंटू टी छूट गया है। हाँ, एक्चुअली टी लिख देते हैं, 14। टी लिखना होगा 14। कितना आया? 4.67 mm स्क्वायर। ठीक है, इतना मान लेते हैं, चलिए यही आया। तो इन दोनों में देखिए कम कौन आया? कम तो ये आया है, लेकिन अभी हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये सेक्शन बाकी है, ये सेक्शन बाकी है, तो सबकी तरफ से आपको निकालना होगा, हर सेक्शन को कंसीडर करके आपको निकालना होगा। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं, फिर निकालते हैं। आप लोग खाली लिख लीजिएगा कितना कितना आया है। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे एन और एन डैश की बात करेंगे, वही दोनों में अलग है। तो मुझे अब बताइए कि इस दोनों इसमें इस सेक्शन में 1 2 3 4 5 7, अब यहाँ पे ये भी आ गया। ठीक है, अब ये भी आ गया। 1 2 3 5 7 में एन कितना है और एन डैश कितना है? ओके, एन आपका आ जाएगा 1 2 3 4। एन हमारा मतलब 4 रिवेट उस सेक्शन के लॉन्ग दिख रहा है। एन डैश जो है 1 2 3 को हमको स्टेगर्ड यहाँ पिच दिख रहा है। तो जब आपको यही दोनों पता चल गया तो क्या आप ए नेट निकाल सकते हैं? निकाल ही दीजिए। 2621.5 सर। हाँ, तो आपको 250 माइनस एन हो गया 4 इंटू डी हो गया 23.5 प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 इंटू टी। ठीक है, इंटू टी करना होगा, इंटू यहाँ पे 14। ठीक है, इंटू यहाँ पे 14 करिएगा तो आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा लिख नहीं पा रहे हैं, बोर्ड से भाग गया बाहर।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर दीजिएगा। 26 से 21.5 सर। कितना आया? 26 से 21.5। अरे और कम आ गया, 26 से 21 मान लिया जाए है, और कम आ गया है ना, दुविधा बढ़ते जा रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार और करके देखते हैं, इसके लॉन्ग देख लेते हैं। ठीक है, इसके लॉन्ग हमको जरा बताइए तो कोई आप, इसके लॉन्ग n कितना है और n डैश कितना है? 1 2 3 5 7, 1 2 3। अब ये वाला आ जाइए, सीधा ये वाला आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब इधर भूल जाइए आप। 1 2 3 5 7, स्टेगर्ड पिच कितना आया इसमें? 1 सर। 1 आया। 1 sir. n कितना आ गया? 2 और 3। 3. चलिए आप बताइए कितना आएगा? 2658.8 mm². 2658 58। यस सर, यस सर। ऐसा आया है क्या सबका? बताइए। यस सर। Yes sir. है ना? तो देखिए हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रिवेट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेगर्ड पिच बढ़ जा, जहां स्टेगर्ड पिच बढ़ा मतलब समझिए वहां पे आपको देखिए, जहां पे ये सॉरी डिडक्शन जहां बढ़ा कि आपका ये घट जा रहा है ना, जहां डिडक्शन बढ़ रहा है वहां घट जा रहा है, तो वही चीज हो रहा है। तो जहां पे भी डिडक्शन ज्यादा हो जाएगा, मतलब 5 6 7 8 वो रिवेट आ गया समझिए, तो माइनस सीधा हो जाएगा, है ना, सीधा -8। इफ n इज इक्वल टू 8, सीधा 8 हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, 8 इंटू डी। तो ये चीजें हो रही है। तो अगर हम इसमें देख लें तो आपको मिनिमम किसमें मिला, आप इसको भी निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, घर पे जाके, घर पे ही हैं आप तो चलिए इसको भी निकाल के देख लीजिएगा, इस सेक्शन के लॉन्ग क्या आता है, देखिएगा कि और कम आ रहा है क्या। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 4, जो एक ये देखा है, एक ये देखा है, एक ये देखा और एक ये देखा, आउट ऑफ दिस 4 सबसे मिनिमम हमारा कौन सा आया है बताइए? So 1 2 3 4 5 7. ये हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू आया। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल हमारा कौन सा है? तो मुझे लग रहा है आपको ये वाला है ना शायद, है ना? Yes sir. यस सर। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन को ढूंढना ही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे काम है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को निकालना। तो इसी तरह से हम लोग क्रिटिकल सेक्शन को निकाल लेंगे, और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन निकालिएगा आपका सारा काम हो जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको अब नहीं आया, आप बताइए। या सब आगे समझ. समझ में आ गया? आया सर। तो यही तो स्टेगर्ड पैटर्न का कहानी है ना। स्टेगर्ड जब जाइएगा ना तो वहाँ पे यही आता है, क्योंकि डिडक्शन जो है हमारा किसी और सेक्शन के लॉन्ग ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जहाँ एज है 1 1 लिया और हमने निकाल दिया, ये जरूरी नहीं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट का अप्लाई आप हर जगह कीजिए, जहाँ भी प्लेट देखते हैं, चेन रिपीटिंग में भी करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। चेन रिपीटिंग में भी करके देखिए, तो जो अल्टीमेटली जो क्रिटिकल सेक्शन है वो तो वही रहेगा, जो मिनिमम जहाँ ए नेट आना है ए नेट वही मिनिमम आएगा। तो अब मान लीजिए ए नेट जब हमारा निकल जाएगा, कोई सेक्शन हमको पता चल गया, तो क्या आप स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे? बोलिए। Yes sir. ठीक है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए अगर यहाँ पे हम बोलें आपको कि इस क्वेश्चन में आप स्ट्रेंथ निकाल दीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जो जिसमें आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यहाँ अगर हम बोलें आपको कि हमारा स्ट्रेंथ भी बताइए आप, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या लिखिएगा? स्ट्रेंथ ऑफ जो टेंशन मेंबर है, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर और प्लेट, जो आपका प्लेट है, P इज इक्वल टू ए नेट इंटू सिग्मा ए टी, और इफ आई गिव यू सिग्मा ए टी इज 150 MPa, बताइए कितना आएगा? 26 21 393150 Newton. 393
150. 50 न्यूटन। 150। Yes, यस sir. सर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो अब यस सर, यस सर। तो इस पे जाके अभी स्टेगर्ड पैटर्न पे, डायमंड पैटर्न पे और क्वेश्चन पकड़िए, करिए। ठीक है, और क्वेश्चन को निकाल के उसको सोल्व करिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग जाएंगे कि कैसे हम लोग एंगल सेक्शन में निकालेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो टेंशन मेंबर में सबसे ज़्यादा सेक्शन यूज हो रहा है वो है आपका एंगल सेक्शन, जो काफ़ी यूज होता है। तो एंगल सेक्शन का हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया नेट, और इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, जाके फिर डिजाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड आई होप कि ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो गई आप लोगों को। ओके, ठीक है।